महाराज की। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर आवाज को साफ कीजिए, युक्कू हो रहा है, इसको साफ कीजिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोला, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन हमारे पूज्य परमानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे मंच संचालक महोदय कलेश्वर बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। अगर गुरु नहीं किए हैं तो मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ है। कौन सा जीवन जी रहे हैं? पशु बोला। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मच्छेंद्रनाथ का नाम सुनते हैं, जानते हैं आप लोग। संत हो गए तो क्या कहा जाए, अगर पेट नहीं रहे तो किसी से भेंट नहीं हो। ठीक है, जोड़ों से भूख लगी, चले गए गांव, भिक्षाम देई। एक माता जी निकली घर से, कुछ लाकर देती है, लेकिन आंखों में आंसू आ गई माता जी को। तो मच्छेंद्रनाथ पूछते हैं, माता जी क्या बात है, तुम आंसू क्यों बहाई? कहा क्या कहें बाबा, कोई संतान नहीं है, संपत्ति बहुत है लेकिन कोई संतान नहीं है। देखिए, संत जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहें जाना। निज प्रताप दरबहि नवनीता, अपर दुख दरबहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। झोली में हाथ दिए, भस्म निकाल के दे दिए माता जी को। क्या खाओ, है ना, तुमको लड़का होगा, हम 12 साल के बाद आएंगे। भस्म दे करके चले गए मच्छेंद्रनाथ। इधर बगल में जो पड़ोसिन थी आ गई उनके पास में। कहा क्या बात है, बाबा से क्या बात कर रही थी? तो कहा बाबा जो है ना भस्म दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं कि लड़का होगा। कहा कौन बाबा के बात में तुम लग गई है, फेंको जल्दी भस्म को। वो क्या की, भस्म को जहां पर गोबर फेंकती थी ना वहीं फेंक दी। जब 12 वर्ष हुआ, मच्छेंद्रनाथ पहुंच गए घूमते फिरते। दरवाजे पर पहुंचे, माता जी निकली। कहा लड़का कहाँ है? कहा बाबा मैंने भस्म नहीं खाई। तो कहा नहीं खाई तो कहाँ दी भस्म को? कहा गाय का गोबर जहां फेंकती थी ना वहीं फेंक दी हूं। मच्छेंद्रनाथ गए वहां। कहा कहाँ हो तुम? कहा मैं यहाँ हूं, नीचे में दबे हुए तो। उसको कोर करके निकाला गया, स्नान कराया। नाम क्या पड़ गया उसका? गोबर से जो हुआ ना तो नाम क्या हुआ? गोरखनाथ जी महाराज। 12 साल का हो गया था। उसको ले गए, है ना, पहाड़ के कंदरा में। वहां जाकर दीक्षा दिया उनको। और दीक्षा दे करके मच्छेंद्रनाथ ऊपर चले गए पहाड़ पर। और जो था गोरखनाथ
मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे ना, अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जाप जपो, प्रेम के साथ में जप किया। जपात सिद्धि अगर ठीक से जप किया जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बस में हो जाता है। जब जप किया, जब सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हुआ, गांव से कुछ बच्चा लोग आया, मिट्टी सान करके दिया बाबा को, कहा बैलगाड़ी बना दीजिए। तो गोरखनाथ जी महाराज बैलगाड़ी बना दिए। बैलगाड़ी बनाए तो बैलगाड़ी को चलाने वाला भी चाहिए, पहलवान आदमी बनाया मिट्टी का ही। और जैसे बनाकर तैयार किए वैसे बैलगाड़ी चलने लग गई। जब बैलगाड़ी चलने लगी, सब बच्चा सब भागा, कहा भूत 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 करके। अब मिट्टी की गाड़ी अगर चलने लगे तो भूत होगा कि नहीं? भाग गया। गांव में जाकर हल्ला किया, बाबा जो है बैलगाड़ी बनाए और बैलगाड़ी चलने लगी। गांव से इतने महिला पुरुष सब आए, ढेरी जमा हो गया, हल्ला हो गया। मच्छिंद्रनाथ जो ऊपर में थे पहाड़ में, नीचे आए, कहा क्या बात है, देखते हैं बहुत हल्ला हो रहा है। कहा देखिए ना, ये बैलगाड़ी चलाए बनाए, बैलगाड़ी चलने लगी। कहा गुरु गुरु चेला चीनी नहीं होता है। कहा तुम सिद्ध हो गया, मंत्र में इतनी शक्ति है। कुंती को दिया था जप करने के लिए, सूर्य भगवान को आवाहन की, सूर्य भगवान आ गए। कितनी शक्ति है मंत्र में, ठीक है। एक कम उम्र के बाबा थे, सुबह सुबह जो है भिक्षाटन करने के लिए निकले। क्या हुआ है कि नई कन्याएं आई हुई थी, झाड़ू लगाते हुए घर से झाड़ू देते देते बाहर आई। देखते हैं उधर से कम उम्र का बाबा आ रहे हैं। तो लड़की पूछती है, बाबा सवेरे सवेरे? तो बाबा ने कहा अबेर होने का डर है। जब सामने आए बाबा, कहा बेटी तुम्हारा कितनी उम्र है? कहा 10 साल का। कहा तुम्हारा पति का उम्र? कहा 5 साल का। कहा सास ससुर का? कहा सास ससुर का भी जन्मोन हुआ है। और कहा तुम्हारा ससुर क्या खा रहा है, बासी खा रहा है, टटका खा रहा है? तो सुबह सुबह ना गरम गरम खीर खा रहे थे उसके ससुर। तो कहा हमारे ससुर साहब बासी खा रहे हैं। तो गुस्सा लगेगा कि नहीं? सुबह सुबह जो है ना, ले लाठी मरवा खराब हो, हल्ला शुरू हो गया। गांव से आदमी सब जमा हुआ, कहा क्या बात है? तो उसका ससुर ने कहा देखिए ये कैसी कैसी बात ये लोग आपस में बात कर रहे थे। हम गरम गरम खीर खा रहा हूँ, तो कहता बासी खा रहे हमारा ससुर। और अपना उम्र बतलाते हैं कितना, 10 साल की। अब पति का उम्र 5 साल की, और सास ससुर का भी जन्मोन हुआ है। तो गुस्सा लगेगा कि नहीं? तो पूछा गया क्या बात है? तो कहा ये लड़की पूछी हमसे कि बाबा सवेरे सवेरे, तो मैंने इनको कहा अबेर होने का डर है। तो इनका कहने का मतलब है सवेरे सवेरे कम उम्र में आप साधु बन गए हैं। मैंने इनको जवाब दिया शरीर कब छूट जाएगा है ना, कोई गारंटी है? अबेर होने का डर है। कहा ठीक है, उम्र के बारे में बताइए। कहा अपना उम्र बतलाया 10 साल, तो दीक्षा लेने में 10 साल हुई है, इसलिए है ना 10 वर्ष की है। अब पति को समझा बुझा करके दीक्षा दिलाने में 5 साल हुआ है। और सास ससुर अभी जो है दीक्षा नहीं लिए हैं, तो उनका जन्म नहीं है। कहीं बासी टटका का क्या रहस्य है? कहा हमारे ससुर साहब ना अभी कुछ नया कर्म नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं किए कर रहे हैं, अगले जन्म का कमाई खा रहे हैं, है ना। यही भाव है।
कहने का मतलब है जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मंत्र में बहुत शक्ति है। सुन रहे थे परमानंद से 3 प्रकार का जप होता है, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप में 10 गुना लाभ होता है। लोग हरे राम हरे कृष्ण करते हैं ना, वाचिक जप है। और उसके बाद में उपांशु जप है, 100 गुना लाभ होता है। और मानस जप 1000 गुना लाभ होता है। ये जपों का राजा है। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। जो गुरु मंत्र का जप है, अगर जप करेंगे, जपात सिद्धि। जैसे हम सेब का नाम लेते हैं, सेब का रूप सामने आ जाता है। इमली इमली 10 बार बोलिए तो जी में पानी आ जाएगा, नहीं आता है। गुण है उसमें, इतना ही शक्ति है। देवी देव समस्त, पूरन ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। 600 सहस्र 21 जाप, अनहद उपजय आपे आप। अगर श्वास के साथ में जप हो, 24 घंटा के अंदर में मनुष्य का 21,600 श्वास निकलता है। श्वास के साथ में अगर जप हो तो अनहद उपजय आपे आप। जो ऊंची साधना है, नादानुसंधान जिसको कहते हैं। अगर जप के साथ में, श्वास के साथ में अगर जप हो, 600 सहस्र 21 जाप, अनहद उपजय आपे आप। तो जो अब तक गुरु नहीं किए हैं, अवश्य गुरु करें और साधन भजन करें, मनुष्य का जीवन को सार्थक बनावें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु राम अवतार बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको जो सहयोग दिए, गांव के आदमी सब मिलजुल करके, सबको धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग भी, ये तो समझिए आप लोगों के लिए वार्षिक सत्संग कहिए, साल में एक बार होता है तो वार्षिक सत्संग ही कहिए। 12 गांव में 12 महीना का बटा हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। त्रिकाल संध्या अवश्य करें, ध्यान अवश्य करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। खास करके केरावारी से मेरा निवेदन है, केरावारी के लोगों से, कि राम अवतार जी बूढ़े हो गए, उनका मन बूढ़ी बुढ़ा